नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो आज हम व्याकरण विभाग में अव्यय के भेद हम पढ़ते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ अ यानी न हो या नहीं, व्यय परिवर्तन या खर्च, अर्थात न हो व्यय जिसका। अव्यय न हो व्यय यानी परिवर्तन न हो। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सुल्तान इधर से आए थे, शहजादी इधर से आई थी, श्यामा धीरे धीरे चलती है, राघव धीरे धीरे चलता है। तो यह जो वाक्य है, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त इधर धीरे धीरे शब्द पर ध्यान दीजिए। तो यह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। तो जिसमें वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। भेद: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आज मैंने काम पूरा कर दिया। माधव जल्दी जल्दी बोलता है। पानी लगातार बह रहा है। देश में चारों ओर शांति है। तो यह जो जल्दी जल्दी, चारों, आज, लगातार, यह क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। तो ये जो शब्द है उपर्युक्त वाक्यों में, तो वह क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: शाब्दिक अर्थ, ढंग अथवा तरीका। परीक्षा में जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। सुंदरम धीरे धीरे बोलता है। बिल्ली चुपके चुपके आ रही है। अचानक बिजली चमकने लगी। उपर्युक्त वाक्य में धीरे धीरे, जल्दी, चुपके चुपके, अचानक, यह जो क्रिया के होने का ढंग तरीका बताया है, तो इसलिए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जो शब्द, वे शब्द जो क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, तो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। बिल्ली चुपके चुपके आ रही है। बिल्ली कैसे आ रही है? चुपके चुपके। परीक्षा में जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। तो परीक्षा में कैसे लिखना पड़ता है? जल्दी जल्दी। तो यह जो क्रिया है, तो जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, चुपके चुपके, अचानक, यह जो क्रिया है, तो वह क्रिया विशेषण की रीति उन्होंने बताई है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। शाब्दिक अर्थ, मात्रा। बहुत खेल लिए, अब बस करो। कम बोलना लाभदायक रहता है। इतना सामान पर्याप्त रहेगा। तुम्हें कितना समझाना पड़ेगा। तो उपर्युक्त वाक्य में बहुत, कम, कितना, पर्याप्त, यह जो वाक्य में होने वाली क्रिया की मात्रा बता रहे हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है? परिमाण बताया गया है। इसलिए जिस क्रिया से परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। वैसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल यानी समय। तो जिन वाक्यों से समय का पता चलता है, तो जिन क्रिया
वे शब्द जिनके क्रिया के होने से समय का बोध होता है, जिनके क्रिया के होने से समय का बोध होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैं सवेरे घूमने जाता हूँ। कब घूमने जाता है? सवेरे, तो उन्होंने काल बताया है। कभी कभी पत्र लिखा करो, तब तुम्हें पुरस्कार मिला था। अब तुम भी घुमा करो। परसों मुझे मसूरी जाना है। सदा सत्य बोलना चाहिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। शाब्दिक अर्थ है जग। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। भीतर आ जाइए। दूसरा वाक्य, सामने प्रसाद बांट रहा है। 2 किताबें यहाँ रखी हुई है। बाहर एक आदमी बैठा है। तो क्रिया के स्थान का वह बोध कराते वह शब्द भीतर, सामने, यहाँ, बाहर, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। उसी प्रकार उदाहरण कहा, कहीं, अंदर, बाहर, सामने, अंदर, अन्यत्र, इधर उधर, इस और, दाएं बाएं, किधर, जिधर, नीचे, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। उसी प्रकार व्याख्या, वे शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम के बिना लक्ष्मण अयोध्या में नहीं रहेंगे। घर से बाहर मत आना। आकाश रमा से आगे निकल गया। आकाश की ओर देखो। तो यहाँ जो के बिना, से आगे, से बाहर, की ओर वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बता रहे हैं। संबंध बोधक के भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, विरोधक सूचक, हेतुवाचक, कारणवाचक, संघ सहचर वाचक। समुच्चय बोधक अव्यय। शाब्दिक अर्थ समुच्चय, समूह, बोधक, ज्ञान कराने वाला। तो इन्हें योजक भी कहते हैं, अर्थात जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक का अर्थ है योजक अर्थात जोड़ने वाला। वाक्य को ध्यान से पढ़िए। ये जो समुच्चय बोधक अव्यय, वे जो 2 शब्द, 2 वाक्य अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य वह करते हैं, उसे योजक या समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे अर्जुन और भीम भाई थे, उदाहरण। दूसरा उदाहरण, कृष्ण राजा थे परंतु सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। परिश्रम करो अन्यथा उत्तीर्ण नहीं होगे। उसने बेईमानी की इसलिए उसे निकाला गया। और परंतु, अन्यथा, इसीलिए, यह जो शब्द आए हैं, तो यह शब्द क्या करते हैं? 2 वाक्य या शब्दों को जोड़ने का काम वह करते हैं, इसलिए उसे योजक कहते हैं। उसके और भी उदाहरण हैं। और, वह, अन्यथा, चाहे, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, सो, अंत आदि और भी समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। शाब्दिक अर्थ विस्मयादि, विस्मय आदि, विस्मय धन आदि, विस्मय आश्चर्य आदि इत्यादि।
तो यह वाक्य देखिए, अरे आप कब आए, वाह क्या छक्का लगाया है, हे प्रभु मेरी लाज रखो, शाबाश ऐसे अच्छे काम करो। तो यह उपयुक्त वाक्यों में जो आश्चर्य, हर्ष, संबोधन, प्रशंसा का बोध होता है, इन भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मय हर्षवाचक, भयवाचक, शोक, सूचना, आशीर्वाद, संबोधन, तिरस्कार, तो ये जो भाव प्रकट होते उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो इसके ये उदाहरण है, अपने कॉपी में लिख लो।